बंशी नाम का एक छोटा सा किसान किसानी करके खुशी से रहता था। बंशी के परिवार में उसकी पत्नी सोनम और 2 बेटे रहते थे। एक दिन बंशी अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी उसकी पत्नी सोनम वहां आती है। क्या हुआ सोनम, तुम यहाँ हैं? क्या बात है? जी बहुत बुरी खबर आ रही है, मैंने सोचा आकर आपको बता दूं। अच्छा, ऐसी क्या बात हो गई? पूरे गांव में हल्ला है कि आज रात हमारी गांव की तरफ बहुत तेज आंधी तूफान और बिजली आने वाली है। अरे ये तो बहुत बुरी बात है, अब हम क्या करें? हमारा घर तो पक्का घर नहीं है, कहीं हमारे घर को कुछ हो न जाए। इसी बात की चिंता मुझे सता रही है, इसलिए मैं आपको ये बताने आ गई। चलो अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। और हाँ सुनो, बच्चों को कहीं बाहर मत निकलने देना, मैं भी जल्दी काम करके घर आता हूँ। बंशी भी जल्दी जल्दी खेत का काम खत्म करके घर वापस आ जाता है। रात का वक्त हो रहा था, सभी सो रहे थे, तभी जोरदार आंधी तूफान आती है। उठिए, जल्दी जल्दी उठिए। बंशी उठता है तो आंधी तूफान देखकर बहुत डर जाता है। बिजली कड़कने लगती है, पूरा गांव उठ चुका था, सभी भगवान को याद कर रहे थे। तभी सोनम की नजर पड़ती है कि उसका एक बेटा घर में नहीं है। देखिए देखिए, पिंटू तो यहाँ है ही नहीं, पता नहीं अभी कहाँ चला गया। चलिए जल्दी देखते हैं। तुम यही रुको, मैं देख कर आता हूँ। कितनी बार इसे समझा चुका हूँ, ऐसी हालत में घर से नहीं निकलना चाहिए। आपको तो पता ही है, पिंटू को बारिश देखना कितना पसंद लगता है, इसी वजह से वह बाहर गया होगा। जल्दी देख कर आइए, अब कहाँ चला गया। बंशी बाहर आता है और चारों तरफ अपने बेटे को ढूंढने लगता है। बेटा पिंटू, कहाँ है तू? तभी बंशी को आवाज आती है, पिताजी मुझे बचाइए, पिताजी। बंशी दौड़ता हुआ वहां जाता है तो देखता है एक टूटा हुआ तार पिंटू पर गिरा हुआ है और वह बेहोश पड़ा है। बंशी तुरंत एक लकड़ी के डंडे से तार हटाता है और पिंटू को गोद में उठाकर दौड़ता हुआ घर आता है। घर पहुंचता है तो देखता है घर के ऊपर का छत उड़ गया है और सोनम और उसका छोटा बेटा एक कोने में बैठे हैं। जी यह क्या हो गया पिंटू को? अरे बिजली के एक तार इस पर टूट कर गिर गई और ये बेहोश हो गया। बंशी पिंटू को लेटा देता है। थोड़ी देर बाद पिंटू को होश आता है। बेटा तू क्यों बाहर गया था? तुझे मना किया था ना मैंने। बंशी और सोनम उसे बहुत डांटने लगते हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल पाता है और खुद से उठ भी नहीं पाता है। बिजली गिरने की वजह से उसकी आवाज चली गई थी और वह चलने फिरने लायक भी नहीं बचा था। कई घंटों की लगातार आंधी तूफान के बाद शांति हो जाती है, लेकिन इतने ही घंटों में बंशी का सब कुछ उजड़ गया था। उसके घर का छत उड़ गया, उसका बेटा चलने फिरने और बोलने लायक नहीं रहा। खेत के जितने भी फसल थे सब बर्बाद हो गए। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मेरा तो सब कुछ लुट गया। दिन प्रतिदिन बंशी के घर की हालत और भी बुरी होती चली गई। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ आप एक बार बाबा वर्णित से मिलकर आइए, वह कहीं कोई उपाय बताए। बंशी बाबा वर्णित से बात करने आता है और उन्हें अपने घर का हाल बताता है। बाबा वर्णित अपनी जादुई मिट्टी से 2 छोटे छोटे बकरी बनाते हैं। वह मिट्टी की दोनों बकरी असली बकरी में बदल जाती है। एक बकरी सोने की तरह चमक वाली थी और एक चांदी की चमक वाली। बोले ये पम पम टम टम, ये लो बंशी, तुम इन दोनों बकरी को अपने घर ले जाओ। एक बकरी सोने की बकरी है और एक बकरी चांदी की बकरी है। ये बोले टमटम। इनका क्या काम बाबा जी? सोने की बकरी को हर रोज दूध पिलाना, ये तुम्हें ढेर सारे सोने देंगे। और चांदी की बकरी को हर रोज पानी से नहलाना, इससे तुम्हारे घर में कभी कष्ट नहीं आएगा। बाबा जी, मेरे बेटे का क्या होगा? वो ठीक कैसे होगा?
जब तुम चांदी की बकरी को पानी से नहलाना तो उस पानी को इकट्ठा करके हर रोज अपने बेटे को पिलाना। ये बोले टमटम, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। बंशी दोनों बकरियों को अपने साथ लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। उसी दिन से दोनों पैसे इकट्ठे करके सोने की बकरी को दूध पिलाने लगे और चांदी की बकरी को पानी से नहलाकर वह पानी अपने बेटे को पिलाने लगे। इस तरह धीरे धीरे बंशी के घर की सारी समस्या खत्म होने लगती है। उसके पास ढेर सारे पैसे आ जाते हैं, एक बड़ा घर बनता है। सोनम, बाबा जी की कृपा से सब कुछ हो गया है, बस हमारा बेटा पिंटू ठीक नहीं हो पाया। मुझे इस बात का बहुत दुख है। जी सही कहते हैं, लगता है भगवान को यही मंजूर है। हाँ, दोनों यह बातें कर ही रहे थे, तभी पिंटू कहता है, माँ पिताजी देखिए, मैं बोल सकता हूँ, यही नहीं मैं चल भी सकता हूँ। पिंटू दौड़कर उन्हें दिखाने लगता है। यह देख सभी बहुत खुश होते हैं। ये सब बाबा जी की वजह से हो पाया। पूरा परिवार बाबा जी से आशीर्वाद लेने जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। पुष्पा और लता नाम की माँ बेटी एक गांव में रहती थी। दोनों ही आलसी और कामचोर थी। अपने घर काम करने वाली से उन दोनों ने इतना ज्यादा काम करवाया कि वह अंत में थककर काम छोड़कर चली गई। माँ काम करने वाली तो काम छोड़कर चली गई, अब हम क्या करेंगे? जाने दे उसे, वैसे भी वह कोई काम की नहीं थी, मुफ्त में हमसे पैसे ऐंठती थी हैं। अच्छा हुआ चली गई। बस अब तो ठीक है माँ, मगर मैं कोई काम नहीं करने वाली, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। काम तो मुझसे भी नहीं होने वाला। काश कोई ऐसी नौकरानी मिल जाती जो बिना कुछ बोले सारा काम करती और पैसे भी नहीं लेती। ऐसा नहीं होने वाला माँ। पुष्पा और लता घर का एक काम भी नहीं कर रही थी। वह बाजार में खाना मंगवा कर खा रही थी और सारा बर्तन जूठा ही छोड़ देती थी। एक दिन दोनों बाहर घूमने आती है, तभी सड़क पर पुष्पा को एक लड़की दिखती है जो भीख मांग रही थी। उसे देख पुष्पा के दिमाग में एक योजना आती है। वह उस लड़की के पास जाती है। लड़की, ये बताओ तुम रहती कहाँ हो? घर कहाँ है तुम्हारा? जी मेरे पास कोई घर नहीं, यही सड़क किनारे सो जाती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम चंदा है। एक काम करो, चलो हमारे साथ, हमारे घर यहाँ रहने से अच्छा तो तुम हमारे घर पर रह लो। हैं घर का सारा काम करना और वहीं रहना। बोलो मंजूर है? चंदा बेचारी अकेले सड़क किनारे रहती थी। घर मिलने की बात सुन खुश हो जाती है और उनके साथ चलने के लिए मान जाती है। जी ठीक है, मैं चलूंगी आपके साथ। यह सुन पुष्पा बहुत खुश होती है, मगर लता को कुछ भी समझ नहीं आता है। लता घर आकर पुष्पा से पूछती है, माँ ये आपने क्या किया? किसे घर लेकर आ गई हो हम? अरे बेटा, तुम कोई बात नहीं समझती हो। हमें एक मुफ्त में काम करने वाली बाई चाहिए थी ना, हाँ? बस इसलिए इसे यहाँ लेकर आई हूँ। माँ की बात सुन लता सब समझ जाती है और कहती है, वाह माँ, आपने तो कमाल कर दिखाया। इतने दिन से गंदा पड़ा पूरा घर साफ करने के लिए पुष्पा चंदा से कह देती है, लड़की जल्दी जल्दी हाथ चला, हम यहाँ तुझे अपने साथ रहने नहीं लाए हैं। यही सब काम है तुम्हारा, घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना। चंदा उसी दिन से काम शुरू कर देती है। दोनों माँ बेटी एक काम भी नहीं करती थी और सारा काम चंदा से करवाती थी। आज हम लोगों को किसी काम से बाहर जाना है, हाँ? घर का सारा काम समय पर खत्म कर देना। हाँ, हाँ, हाँ। दोनों बाहर चली जाती है। चंदा सोचती है, घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, मगर सर के ऊपर एक छत तो है, इसी वजह से इनका सारा काम कर देती हूँ। अरे यू कहाँ चली गई? जल्दी से एक ग्लास गर्म दूध दे, नहीं देगी तो माँ से अभी तेरी शिकायत लगाती हूँ। चंदा गर्म दूध लता को लेकर देती है। तभी लता जोर से चिल्लाती है, अरे जल गया, अरे जल गया, मेरा मुंह जल गया, अरे जल गया।
पुष्पा दौड़ती हुई वहां आती है। क्या हुआ तुझे अचानक? है माँ, ये मेरे लिए बहुत गर्म दूध लाई थी, जिस वजह से मेरा पूरा मुंह जल गया। मुझे तो लगता है यह सब इसने जानबूझकर किया है। पुष्पा को यह सुन बहुत गुस्सा आ जाता है। पास से झाड़ू उठाकर पुष्पा झाड़ू से चंदा की पिटाई कर देती है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, पुष्पा और लता चंदा के साथ और भी बुरा बर्ताव करने लगी। उससे पूरे पूरे दिन काम करवाती और 1 मिनट का आराम भी नहीं करने देती। चंदा यहाँ नहीं रहना चाह रही थी, लेकिन दूसरा कोई और घर भी नहीं था जहाँ वो रह सकती। चंदा हर रोज रोती हुई सो जाती है। चंदा को इस तरह उदास देख एक दिन एक परी चंदा के पास आती है। चंदा चंदा, मैं एक परी हूँ, कई हफ्तों से तुम्हें देख रही हूँ। तुम बहुत उदास रह रही हो। मुझसे तुम्हारी उदासी देखी नहीं जा रही। ये लो, मैं तुम्हें 2 जादुई ड्रेस देती हूँ। एक ड्रेस सोने का है और दूसरा ड्रेस चांदी का है। जब तुम सोने का यह ड्रेस पहनोगी तो तुम जितना चाहो उतना रुपया मांग सकती हो। जी, और यह दूसरा चांदी का ड्रेस किस काम का है? इसे पहनकर तुम जितना खाने का सामान चाहोगी उतना मिलेगा। चंदा अपना कमरा बंद करती है और सोने का ड्रेस पहनती है। काश मुझे ढेर सारा धन मिल जाए। चंदा के सामने ढेर सारा धन, सोने के आभूषण आ जाते हैं। चांदी का ड्रेस पहनकर खाने का सामान मांगती है और भरपेट भोजन करती है। धीरे धीरे धन जमा करके वह एक घर बना लेती है। मुझे आप लोगों के साथ काम नहीं करना, मैं जा रही हूँ। पुष्पा और लता सोचती है ये अचानक कहाँ रहने लगी है। तभी उन्हें नया घर के बारे में पता चला। लता और पुष्पा उसका पीछा करती है और पता करती है कि चंदा ने इतना जल्दी इतना अच्छा घर बनाया कैसे। जब वह एक दिन ड्रेस पहनकर सामान मांग रही थी, तभी दोनों छिपकर यह सब देख लेती है। अच्छा, तो यह है कारण। इन दोनों ड्रेस को हमें चुराना होगा। पुष्पा और लता वह ड्रेस चुराने आती है। जैसे ही ड्रेस उठाती है, जोर जोर से कुछ आवाज आने लगती है। चंदा वहां पहुंच जाती है और उनसे ड्रेस छीनने लगती है। छीनकर उन दोनों ड्रेस को जलाने के लिए मांगती है। तभी ड्रेस में कांटे निकल जाते हैं और उन्हें बहुत चुभते हैं। हमें नहीं चाहिए ये सब, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम जा रहे हैं यहाँ से। भागो, भागो, भागो यहाँ से। दोनों डर कर वहां से भाग जाती है और चंदा हंसी खुशी